फिर आप कौन से बता रही हैं? गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है यहाँ क्योंकि हम इतने बुलिश है पूरे मार्केट में और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत बरकरार बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पहला मेरा पिक रहेगा हेवी वेट पे व्हिच इज़ रिलायंस। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट डेली फ्रेम में देखने को मिल रहा है और सस्टेन्ड स्ट्रेंथ देखने को मिला है। जबकि काफ़ी मार्केट में वोलैटिलिटी थी पिछले हफ्ते, फिर भी ये स्टॉक हमने देखा कि अपने लोअर हाइज़, लोअर लोज़ फॉर्मेशन को नेगेट किया है लास्ट 2 हफ्तों के जो एक गिरावट के बाद। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफ़ी पॉज़िटिव है और 2750 के यहाँ टारगेट्स हम छू सकते हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2560 का। शिवांगी, आपकी एक ही कॉल होगी? जी दूसरी कॉल रहेगी एफएमसीजी स्पेस में से, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हमने देखा कि ये पिछले 6 दिनों से हायर लोज़ बनाते जा रहा है और अपने एक वीकली रेंज से निकला है। आरएसआई भी काफ़ी पॉजिटिवली प्लेस्ड है और अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इससे क्लोजिंग दिया है और काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट बरकरार दिख रहा है यहाँ पे। आरएसआई भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया है यहाँ पे बाइंग की तरफ। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2440 के टारगेट सकती है और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 2270 का। और तीसरा कॉल मेरा रहेगा आईटीसी के तरफ। ये भी उसी स्पेस में से है और हमने देखा कि ये इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, वीकली अपने कंसोलिडेशन से निकला है और जो पिछला एक रेजिस्टेंस था 272 का, उसको सरपास करके काफ़ी अच्छी तरह से ये होल्ड कर रहा है ये स्टॉक। और जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे और तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम टारगेट बनाएँगे 290 का और स्टॉप लॉस 275 का। राइट। जरा हमारे साथ रुकिए आप, और भी चीज़ें डिस्कस करनी है बाजार में। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड इतनी ढेर सारे न्यूज़ फ्लो आए हैं और जिनका बाजार पे इम्पैक्ट भी होगा। हमारे साथ है जो हमें मदद करेंगे कि इन सारे स्पेसेस पर जो स्पेसेस ने कुछ ने भी हाईलाइट किए, वहां से कौन सी ट्रेडिंग पिक्स निकल कर आती है। हमारे साथ तीनों ही गेस्ट हैं। हमारे साथ खुश है, शिवांगी है, प्रशांत सावंत है। खुश, चलिए आपसे शुरू करते हैं। आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? शिवांगी ने तो सारे हैवी वेट्स दिए हैं, आप इन स्पेसेस से कुछ चूज कर रहे हैं आज? मैं कंप्लीटली डिफरेंट स्पेस से पिक कर रहा हूँ। पिकिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड द मिड कैप सेक्टर, जहां पे हमने काफी एक्शन देखा है। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, निकुंज भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए हमने डाउ जोन्स में एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखी थी ऑन फ्राइडे, लेकिन अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो दिस वाज द 8th कंसेक्यूटिव वीकली नेगेटिव क्लोजिंग ऑन द डाउ जोन्स। ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है, बट ये भी बताता है कि शायद एक टर्न अराउंड डाउ जोन्स में या यूएस मार्केट्स में आना बनता है, जिसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट्स में भी सपोर्ट मिल सकता है ऑन द इंपोर्टेड इश्यूज एज आई लाइक टू कॉल देम। करेक्ट। चलिए तो बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की। मेरा पहला कॉल है गुजरात एल्कलीज। इसके बारे में हमने फ्राइडे को भी बात की थी और 900 के टारगेट से हमने स्टॉक को डिस्कस भी किया था, जो बड़े कंफर्टेबली इसमें अचीव हो गया है। जिस तरीके का मार्केट सेटअप है और जिस तरीके का स्टॉक का सेटअप हम देख रहे हैं, इसकी जो क्लोजिंग हुई है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो मोमेंटम है ये आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहेगा और गुजरात एल्कलीज अभी बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 960 और यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो 880 का लगा के चलिए। अब जैसे हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं और वी स्पोक अबाउट द एक्साइज ड्यूटी कट इन पेट्रोलियम। एक स्टॉक है फ्रॉम दिस सेक्टर व्हिच इज एजिस लॉजिस्टिक्स। दिस इज नॉट योर रेगुलर लॉजिस्टिक्स कंपनी। ये केमिकल्स एंड ऑयल एंड गैस के लॉजिस्टिक्स में ज्यादा डील करता है। इसमें ट्रैक्शन हम पिछले 5-6 सेशन से देख रहे थे, लेकिन फ्राइडे को जो इसमें मूव आया है वो एक ब्रेकआउट मूव था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ और वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है और यहां से इंडिकेटर्स एक नई रैली की भी शुरुआत इंडिकेट कर रहे हैं। सो यहाँ मेरा टारगेट होगा 250 का और यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो 215 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा तीसरा स्टॉक है दैट इज फ्रॉम द मोस्ट डिफेंसिव स्पेस देयर इज राइट नाउ व्हिच इज द डिफेंस स्पेस। ये है मसगांव डॉक। इसमें भी हमने काफी अच्छा रनअप देखा था ओवर द लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस और फ्राइडे को इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, व्हिच इज अगेन कंफर्मिंग कि जो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये पॉजिटिव टर्न हो गया है। 280 के आसपास इसमें काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों से क्रॉस भी किया है और होल्ड भी कर रहा है उसके ऊपर बहुत कंफर्टेबली। सो आई एक्सपेक्ट दिस रैली टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन एज वेल। यहाँ मेरा टारगेट होगा 325 का और 280 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। सो द थर्ड पिक इज मसगांव डॉक। क्लियरली कुछ की तरफ से 3
स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस तीनों की तीन खरीदारी के लॉजिस्टिक स्पेस में लगातार बुलिश नजरिया जो है वो अब भी जारी है। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आप भी बताएं आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर रिकमेंडेशन आप देंगे? अपनी कॉल ऑफ द डे के साथ शुरुआत कीजिएगा। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। और मैं जैसे कि कुछ ने कहा, बिल्कुल मेरी राय उसी के साथ मैच हो रही है। एक मेरा लार्ज कैप पिक होगा और बाकी दो मेरे स्मॉल और मिड कैप पिक होंगे। तो जस्ट अगर हम थोड़ा सा पीछे की बात करें तो अप्रैल में भी निफ्टी चौपी रहा था, बट उस महीने में जो हमारी स्वान एनर्जी एक स्टॉक था 190 से 330 हो गया। अभी फिलहाल पिछले हफ्ते हमने शो पे एनबी वेंचर्स की बात की थी, वो 140 से 210 यानी करीबन 50% रिटर्न हमें एक महीने में मिल रहे हैं। तो जैसे निकुंज ने एक वर्ड कहा था अपने सुबह की अभी जब बात की उसमें कि इंडेक्स स्पेसिफिक होने से ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक हुई है, तो मेरी भी रणनीति उसी से अलाइंड होगी। और जो मेरा फर्स्ट पिक होगा वो होगा आरसीएफ इस हफ्ते के लिए। और आरसीएफ में मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 89 का, और यहाँ से मुझे टारगेट लग रहा है 135, करीबन 104 105 पे एक रेजिस्टेंस भी है। बट जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रही है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। एवरी डिप इन दिस स्टॉक मेरे लिए बाय होगा और 89 बिलो क्लोजिंग बेसिस मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है इस साल के लिए, तो इस पे बिल्कुल क्लोज निगाह रखनी चाहिए। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एमआरपीएल, और ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी होगा। एमआरपीएल को मैं लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 84। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम दे चुका है और मैं इसमें इसीलिए पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। टारगेट मैं यहाँ से रख रहा हूँ करीबन 110 का, और उसके ऊपर मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे हमें 120-25 तक के रेंज भी दिखा सकता है। और जो थर्ड पिक होगा मेरा, जो फ्रंट लाइनर होगा, वो होगा एलएनटी। तो मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1580, 1580 के नीचे, और मेरा टारगेट इसमें होगा 1675 का। और मुझे लग रहा है कि ये तीन स्टॉक स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर सेक्टर में जो आरसीएफ है उस पर मैं डेफिनेटली इस पूरे साल के लिए ध्यान रखना चाहूंगा। प्रशांत, आपका कितना % रिटर्न था स्वान एनर्जी पे? एक बार फिर से बताएं। अगर यानी ईटी नाउ स्वदेश पे किसी ने एक कॉल ली होती है, स्टॉक लिया होता हो, तो कितना % रिटर्न मिलता है उन्हें? प्रियंका, हमने अप्रैल महीना जो कि इंडेक्स के लिए बहुत चौपी रहा, उसमें हमने ये रेकमेंड किया था 190 पे और उसका हाई बना था 330। हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, 70% रिटर्न इसको अप्रैल में मिले थे। और इस महीने गए हफ्ते हमने बात की थी एनबी वेंचर्स की। एनबी वेंचर करीबन 140 से 210 एक ही हफ्ते में आ गया, यानी करीबन 50% रिटर्न एक हफ्ते में। और वो किस हफ्ते में हुआ है? जिस हफ्ते में निफ्टी 16300 से 15800 आया, 15800 से ओवरनाइट 16000 पे ओपन आया। इंडेक्स में कोई पैसे नहीं बने, बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉक पिकिंग इज एन आर्ट एंड यू हैव टू बी एन आर्टिस्ट। तो अगर हमने सही तरीके से स्टॉक पिक किए होते तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छे रिटर्न इस मार्केट में भी बना सकते हैं। स्वान एनर्जी पे और एनबी वेंचर्स पिछले हफ्ते प्रशांत ने दिया 50% रिटर्न। तो मार्केट चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो, लेकिन ट्रेडर्स के लिए तो अच्छी पिक्स आ रही हैं। और हमारे पैनलिस्ट वो चुन चुन के पिक्स लेके आते हैं ताकि माहौल और मूड को देखते हुए आप दोनों साइड पे ट्रेड कर सकें। और आज मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स काफ़ी हद तक पॉजिटिव बायस तो रखेंगे, बट मिड कैप का भी एक फ्लेवर लेके चल रहे हैं। लेकिन